अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़द और मैं मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे वफाकी हुकूमत ने माली साल 2022 और 2023 का वफाकी बजट पेश कर दिया। बजट का जो हजम है वो 9,502 अरब रुपए रखा गया है। बजट के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अल्फाज और अदाद शुमार का एक घोरक धंधा है। आम आदमी को बजट समझ नहीं आता। जब आम आदमी को रिलीफ मिलता है तो तब आम आदमी को ये पता लगता है कि आम आदमी के लिए हुकूमत ने कितना एहसास करते हुए उसको रिलीफ दिया है। इस वक्त हुकूमत ने जो बजट में फ़ैसला किया है वही किया गया है अगर तनख्वाहदार तबके पर बोझ नहीं डाला जाएगा। ये इतलात सामने आ रही थी कि पहले कहा गया कि 30% टैक्स आयद किया जाएगा तनख्वाहदार तबके पर, लेकिन हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि जो 1 लाख रुपए माहाना कमाते हैं उनके ऊपर सिर्फ 100 रुपये टैक्स आयद किया जाएगा। यानी जो टैक्स छूट थी वो 6 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दी गई है। यानी 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं होगा। सिर्फ अगर आप साल का 12 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 100 रुपये महीने का टैक्स आप पर आयद किया जाएगा। ये रिलीफ दिया गया है तनख्वाहदार तबके को। जबकि हुकूमत की तरफ से सोलर पैनल्स की जो दरामद है उस पर भी जो टैक्स है वो ख़त्म कर दिया गया है। जबकि एक और बड़ा रिलीफ हुकूमत की तरफ से दिया गया है वो ये कि अगर आप 200 यूनिट बिजली के इस्तेमाल करते हैं तो आप आसान एक साथ पे सोलर ख़रीद सकते हैं। अद्वियात के लिए हुकूमत कह रही है कि उसकी भी जो चीज़ें खाम माल जो बाहर से मंगवाया जाएगा उस पर भी टैक्स का इस्तिस्ना होगा। जबकि जो ज़राअत की आलात हैं जिसमें ट्रैक्टर शामिल है, जिसमें वो अद्वियात शामिल हैं जो ज़राअत में इस्तेमाल होती हैं, उन पर भी टैक्स छूट दे दी गई है। जबकि दूसरी जानिब जो रिटेलर है यानी छोटा दुकानदार है उसको टैक्स रेट में शामिल करने का फ़ैसला किया गया और कहा गया कि उस पर जो टैक्स है वो फिक्स कर दिया जाएगा। यानी 3,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक टैक्स लाजम आयद कर दिया जाएगा। उसको टैक्स रेट में शामिल किया जाएगा और उसको ये टैक्स बिजली के बिलों के साथ लग कर आएगा। जो जितना बड़ा काम करेगा उसको उसी हिसाब से टैक्स आयद किया जाएगा। जबकि जो बड़ा तबका है, बड़ा ताजर है, उसको टैक्स नेट में इजाफा किया गया है। हुकूमत ये दावा कर रही है। गरीब आदमी इस पर क्या कहता है? आम आदमी को क्या लगता है कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयतुल उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप और दीगर जमातों में मुश्तमिल है, क्या ये आवाम को रिलीफ दे पाएंगे? क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जिन्होंने माली साल 2021 और 22 का बजट पेश किया था। वो तकरीबन 8,500 अरब का था। 1,000 अरब का ज़्यादा इजाफा किया गया है। आम पब्लिक यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछते हैं आपको पता है बजट आया है आज? नहीं जी। लगता है कि महंगाई कम होगी? कभी सोचना भी ना। नहीं कर सकते? नहीं जी, ये करना कि ये सारी जो पैदा होए उदों का नहीं कुछ कर सके तो अज की करना। कोई भी नहीं कर सके? ना जी ना। कोई भी गरीब दो सस्ता कुछ नहीं कर ना जी ना। बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल जी। कुछ घट नहीं है। नहीं, इन्होंने अपनी जेबां भरनिया ने सारे ने। हाँ बिल्कुल। 16 अपनी जेब भरन वास्ते। बिल्कुल, ये सब तो बड़ा चूहा है। ये सब तो बड़ा चूहा है। एंड चूहे का यही जुआ है। चूहा पैसे लाओ ते कमाओ, सीट लवो तो फिर कमाओ। बिल्कुल जी। है खेल खेले जी बिल्कुल। ये आम आदमी है जी जिसकी गुफ्तगू आप जानने और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है बजट आया है जी? कुछ समझ आई बजट की? कुछ सस्ता हुआ है? कुछ रिलीफ मिल रहा है? वाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। वाम तो जो कर रहे हैं वो भी छीन रहे हैं। 600 रुपये किलो घी कर दिया है, आटा 100 रुपये किलो कर दिया है। अब गरीब आदमी क्या खाएगा? वो तो अब सूबे का बजट आएगा ना, उसमें हो सकता है सस्ता हो जाए। मुझे नहीं लगता सर। नहीं लगता? नहीं, मटीरियल इतना महंगा करिए, हर किस्म के जूते डाले, ये रेडीमेड डाले, गारमेंट डाले, ये क्या करेंगे? क्या काम करते हैं आप? मेरा शूज़ का कारखाना छोटा सा। छोटे पहले टैक्स देते थे? देते थे। कितना टैक्स देते थे? जो 100 अगर लेते हैं वो 1% जो चल रहा है उनका वो। तो अब तो उन्होंने छोटे कारखानों पर टैक्स फिक्स कर दिया है। भाई काम होगा तो देंगे है ना टैक्स भी, काम नहीं होगा तो ये बैठे हैं ना साहब, क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? ये मुल्क को कोई लीफ दे रहे हैं, अवाम को तो कोई लीफ नहीं मिल रही। कुछ तो कमा रहे होंगे ना, ऐसे तो नहीं कि भाई 1,000 रुपये में क्या बनता है बताओ मुझे आप? 1,000 रुपये कमाते हैं? हाँ जी, 1,000 में जब कारखाने का खर्चा है, कारीगरों को देना, ये वो 1,000 बचता, 1,000 में क्या लेंगे? तो बचता कितना है आपको महीने के आखिर? महीने का तो भाई 20,000 25,000 भी बच जाए तो बड़ी बात है, वो भी नहीं बचता। ये जो अगर बच जाए तो? हाँ जी, बच जाए तो लेकिन ये लगता नहीं। ये सभी चोर है। इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी सबसे बड़ा डाकू है। सब कोई रिलीफ अवाम के लिए नहीं है, सिर्फ अपने लिए जेबें बढ़ेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। अवाम का कोई नहीं? अवाम का कोई नहीं है यार, नारे तो सारे अवाम के लगे। अवाम का ये देखो सारे बैठे हुए क्या कर रहे हैं? वो देखो वो बैठे बाबा, ये देखो किसी की दुकान में कस्टमर देखे हैं? किसी की दुकान में देखे कस्टमर है? वो देखो ना सही, किसी का मूल्य अवाम को तो कोई लीव मिलनी चाहिए ना। 600 किलो घी है, 100 रुपये किलो आटा, क्या अवाम खाएगी? बच्चों को क्या लेके जाएगी? अब मैं खाली आ जा रहा हूँ, उसको पैसे लेने को कहता है
सेल में पैसे क्या लेने आए थे? ये पैसे लेने? पैसे लेने कोई नहीं दे रहा, कह रहा क्या काम कहता ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो आप खाली जा रहे हैं? खाली जा रहे हैं, फिर आएंगे फिर आएंगे। महंगा पेट्रोल डलवा के। हाँ जी, गाड़ी नहीं रखी, पेट्रोल क्या डालेंगे? ये पैदल? कुछ तो हुआ, पैदल मेट्रो पे सफर कर लेंगे बस, वो भी मेट्रो? बंद कर देंगे जो इनका हालात है। मेट्रो भी बंद कर? हाँ, जो इनका मेट्रो की सहूलत है। सहूलत तो है, लेकिन कुछ आवाम को काम होगा तो भाई उसकी सहूलत मिलेगी है ना। काम ही नहीं होगा, बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे? काम ही नहीं होगा तो फिर मेट्रो के पैसे भी दुखेंगे। हाँ, काम होगा तो वो सिलसिला के लिए कोई अल्लाह अच्छा बंदा भेज दे, सब चोर चक्के हैं बस, सब यही। ठीक है जी, आप आम आदमी की राय सुन रहे हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बजट आया है, पता लगा? जी सर। कैसा बजट? और सर ये बजट क्या है? ये बजट में इन्होंने कह तो दिया है, लेकिन ये कुछ भी नहीं करेंगे। ये बजट भी चोरी करके ले जाएंगे। अच्छा। उन्होंने एक आधा फ्लैट लेना और उधर कोई आवाम को रिलीफ नहीं देना उन्होंने, इसमें कोई तवक्को नहीं है हमें। तो कौन 600 ठीक रुपये करेगा? किलो। ये इंशाल्लाह ताला ये इमरान खान देखें जी, इमरान खान जैसा भी था, जो भी था, ठीक है, वो खुद कैसा चोर था? नहीं है। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा जैसा है। भी था, क्या मतलब जैसा भी था? समझाएं ना, अवाम जो कैसा कहती था? है, लेकिन वो खुद चोर नहीं था, ठीक है, ईमानदार आदमी है। अगर ये थोड़ा सा टाइम देता ना और इसको, तो इंशाल्लाह ताला ये अब ये कहराम मच गया ना महंगाई का। गरीब ना पहले ठीक उसने महंगाई थी थोड़ी सांसें इन्होंने आके सांसें भी दबा दी हैं। अब बताएं, जो 1000 रुपये दिहाड़ी वाला, 800 दिहाड़ी वाला बंदा, वो 600 रुपये किलो घी लेगा। तो बाखैर तो कह रहे हैं बहुत इन्होंने घी महंगाई सस्ता कर करते जा दी रहे है। हैं। गाली नहीं देनी, गाली नहीं देनी। ठीक है, कितना सस्ता किया इन्होंने? कुछ नहीं किया, कोई रिलीफ नहीं दिया इन्होंने। बहुत ही महंगाई है, गरीब आपको नहीं पता भाई, हम इधर रहते हैं, सारा मजदूर बहुत आप यहाँ परेशान काम है। करते हैं, ये आपकी दुकान है? नहीं, ये मैं यहाँ पे ना अप्लाई कितनी तनख्वाह है आपकी? 20,000 टैक्स कटता है? टैक्स देते हैं, टैक्स 20,000 में नहीं तो कटता। नहीं कटता ना। अब अगर आप लाख रुपए तक कमा रहे हो तो टैक्स नहीं कटेगा। ये हुकूमत ने रिलीफ दिया है। कौन सा रिलीफ दिया? ओ यार रिलीफ कुछ नहीं देंगे, कुछ ये नहीं है, कोई कुछ नहीं नहीं, है, कोई नहीं। कुछ नहीं। आप भी इधर काम करते हैं या नहीं। खरीदारी करने आए हैं? नहीं, मैं तो वैसे काम करता हूँ सिलाई का काम काम चल रहा है? बंद है काम बंद नहीं चल रहा? काम है ही नहीं। क्यों नहीं है काम? पता नहीं हालात ही पाए उस तरह होए खड़े ने। रोज़िਆਂ तो पहले तो कारोबार बंद होए पैने। रोज़ों से पहले चल रहा था काम? हाँ, पहले चल रहा था थोड़ा पता। तो सीजन था ना, मौसम ठीक हाँ था। हाँ जी, हम मौसम गर्म होया तो काम बिल्कुल बंद हो गया, महंगाई भी बड़ी ज़्यादा हो गई। तो मौसम को भी इफेक्ट हाँ था। जी। काम चल रहा था, शादियाँ हो रही थी, हाँ। इवेंट्स हो रहे थे, अब तो काम आ शादी नहीं जाता हो है। गर्मी इतनी है। बस जी कशमकश चाहिए हैं कि बेहतर करने की हुकूमत आई है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। भाईजान कैसे हैं? खैरियत से? खड़े हो जाए ज़रा ताकि बात आसानी से नहीं हो। जनाब, खड़े हो गए। हुकूमत ने बजट पेश किया जी, हाँ जी पता लगा? बजट सुना है आपने? जी जी जी। कैसा बजट? ठीक दी है? नहीं, बजट अब वो जो 3 साल में बेड़ा गर्क कर गए हैं, और बजट तो आसान कभी भी नहीं आ सकता। कौन करके तो आएंगे? ये इमरान खान हुकूमत करके गई है बेड़ा गर्क मुल्क का। वो आपके दुकानदार कहता है ये इमरान खान ने तो, इमरान खान तो बड़ा ज़बरदस्त यूथ है काम ना जी, यूथ है ना, ये नहीं समझी, नहीं समझती। नहीं इनको समझ आनी भी नहीं है। अच्छा। इसकी वजह सी पैक आपका 3 साल में पूरे मुल्क का कर्जा उतर सकता था। सी पैक अमेरिका के कहने पे रोल बैक किया। वो तो कहते हैं अमेरिकन साजिश। ये कहते हैं ना, ये कहते हैं कि अमेरिका की गुलामी जितनी इमरान खान ने की, किसी ने भी नहीं की। अच्छा। जी, सी पैक उसके कहने पे रोल बैक हुआ, और उसके बाद जो है आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान IMF के अंडर गया। 3 आपके हवाई अड्डे गिरवी रखे गए, आपका मोटरवे गिरवी रखा गया। मुझे बताएं इन्होंने काम किया क्या है? ये जो 3 साल लोड शेडिंग नहीं ना हुई, ये शहबाज शरीफ जो कर गया था ना, प्लांट्स लगा गया था, उस वजह से नहीं हुई। और अब क्यों हो रही है? इन्होंने 3 साल में कुछ नहीं किया, इस वजह से अब हो रही है। इस वजह से हो रही है। और मैं आपको चलो ये बताएं कि आप यहाँ पे टैक्स देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। कितना टैक्स कमा लेते पे- हैं? कितना टैक्स देते हैं? नहीं, आजकल तो काम है ही नहीं। आज ये जब से इमरान खान आया है ना, काम कोई नहीं है। भी कम जा रहा होगा। बेशुमार लोग जो है ना अपना कारोबार वाइंड टैक्स में रिलीफ दिया हुकूमत ने, अच्छा, एक बेशुमार लोगों ना कारोबार वाइंड अप करके ना चले गए हैं, काम ही बंद कर गए। काम ही बंद करके, जो रेंट पे थे। उसकी वजह उन्होंने सर्वाइव नहीं कर सके ना। इनके मालिक मकान को किराया तो देना ही है। हाँ, रेंट तो देना है। वो यहाँ बेशुमार शॉप हैं जो वाइंड अप करके। नून लीग जो है ना, उनकी बेहतरीन क़यादत है, लेकिन इनके मशीर जो है ना वो ठीक नहीं है। किसके? नून लीग के? नून लीग के। अब वो कह रहे हैं जी कि जी दुकानें 8 बजे बंद कर दें। काम पहले नहीं है, 8 बजे कैसे बंद कर दें? आप के पास लाइट नहीं है, आप 8 बजे लाइट बंद कर दें। जिसके पास इसका है
नेमुल बदल लेकिन पूरी दुनिया में टाइमिंग है, नहीं कमर्शियल पाकिस्तान में ही ऐसे है ना कि रात 1-1 बजे तक दुकानें खुल रही हैं। देखें जी टाइमिंग कर लेना यहाँ टाइमिंग कह रहे हैं वो 8:30 बजे दुकानें बंद कर दें। नहीं यहाँ ऐसे करें ना कि शाम को कहीं 4 बजे खोलें, रात 12 बजे तक टाइमिंग कर लें। सुबह के टाइम होता ही कुछ नहीं है। नहीं तो ये थोड़ा अरसे बाद लोगों को आदत भी तो हो जाएगी ना कि 8:30 बजे से पहले ही जाना है। ये जो हमने आदत बना ली है मैं बताता कि हमने हूँ। निकलना ही रात को 10 बजे शॉपिंग। मैं आपको बताता हूँ, मैं तकरीबन मुझे हो गए 38 ईयर नारकली बाज़ार में। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ नारकली का। मुझे पता है हम सुबह 8 बजे शॉप खोलते थे, 7 बजे बंद कर देते थे। कस्टमर भी उस वक्त ख़त्म हो जाता था। जो ये इन्होंने नेट में पागल कर दिया पूरी कौम को। अब देखें ना टाइम होता था, कुरान पाक भी पढ़ते थे और स्टडीज़ भी करते थे। अब जिसको देखो मोबाइल पे लगा हुआ है, जिसको देखो मोबाइल पे टिकटॉक बना रहा है। बेड़ा गर्क हो गया। ये हमारी आने वाली नई नस्ल जो दीन पे नहीं है ना, जिसको आपने दीन पे नहीं लगाया, वो तबाही की तरफ जा रही है। और नून लीग की 2 बड़ी गलतियां हैं। ये पिटते हैं चोर, ये वो साबित अब तक कुछ कर नहीं सके। लेकिन आपको लगता है ये हालात ठीक कर लेंगे? इंशाल्लाह सही कर लेंगे। हाँ जी, बेहतरीन की आदत। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे थे जी एक ताजर की जो आपको सिचुएशन बता रही है। जी भाई सर कैसे हैं? सर ठीक ठाक क्या काम करते हैं? सर। ये 15-20 मीटर कपड़ा लेके मैं बाज़ार लगा रहा हूँ और इसी में से सारा खर्चा 10,000 रुपये घर का किराया है, 7,000 रुपये बिल आ गया है। मैंने पिछली बार बिल नहीं तय किया, इस बार ये डबल होके आएगा। फीसें हैं, ऊपर से बीमारी हैं। तो कितने बिजली के यूनिट इस्तेमाल करते हैं आप? वो सर जी ये तो पता नहीं, ये खुद ही भेजते हैं, अल्लाह जाने कितना भेजते हैं ऊपर कितना लिखा हुआ आता है ना। वो सर जी इतनी नहीं है ना जहन। उसके अलावा सुने बीबी बेटी लेकिन हुकूमत ने आपके लिए 13,000 रुपया सुनो मेरे तो पास सही, मैसेज हुकूमत आया। ने आपके लिए एक सहूलत दी है हाँ जी। कि अगर आप 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सोलर पैनल लगा सकते हैं किस्तों पे, इससे बिल ही नहीं आएगा। सर जी कोई देगा तो लगाएंगे ना, किसके पास जाए? यार सुनता देखिए कोई ना, नहीं। आज फैसला हुआ है ना। 13,000 का मैसेज आया, 13,000 का जी आपका 13,000 निकला है, जाके ले आए। ठीक है। वो कहते हैं जी अपनी वो घरवाली को साथ लाए फिर देंगे। ये क्या तरीका कर? अगर देने की नीयत है तो मेरी सिम पे भी आ सकते हैं। देने की नीयत, बिल नीचे से आ सकता है, क्या इनके पैसे नहीं नीचे से आ सकते? वेरीफाई भी तो करना है ना, इस मुल्क में फ्रॉड भी बड़ा होता तो है। सर मेरा कार्ड मेरे नाम, सिम मेरे नाम है, उसके ऊपर नहीं आ सकते अगर देने की नीयत हो तो चीजें ठीक हो सकती है। हाँ जी, चीजें ठीक हो सकती कुछ है। तो कदरे बेहतर हो जाए। चले 13,000 उधर से आए, कुछ मिला लोग 13,000 और सर जी 4 बार मिला या नहीं मिला? 4 बार मैसेज आया, 1 बार नहीं मिला। वो एक कहते बार भी नहीं हैं मिला? हाँ जी, वो कहते हैं 3,000 रुपये हमें कटवाएं फिर हम देंगे। और कौन कहता है? साथ लाए वो जो उधर देने वाले हैं पैसे। किधर है या सेंटर? जिधर भी सेंटर, वो कान्ने पे मैं रहता हूँ, कान्ने पे आप सर जी। बताएं जहाँ से जिसने सर मांगे। जी अब किसी की क्या पता किसका क्या नाम है क्या नहीं है। सेंटर का तो नाम बता दें यार मेरी अकल से निकल गया यार, कान्ने से। कान्ने सेंटर। हाँ जी, तो वो मैं सर जी उधर गया हूँ। आज स्कूल है, ये सही कह रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में गया हूँ। वो कहते जी हमें 3,000 रुपये दें। ये कब का वाकया है, कब हुआ था ये? सर मैं पिछली बार भी गया हूँ, उससे पिछली बार भी गया हूँ। वो कहते बीबी को साथ ले, अब बंदे औरतों को साथ लेकर जाएं, देने हैं तो हमें दें। औरतों का क्या मकसद है बीच में लाने का? वो पैसे आपके नाम पे आ रहे हैं या आपकी औरत के नाम? वो मिसिस के नाम पे आ रहे, घर से ये बनवा के गए हैं शिनाख्ती कार्ड। मिसेस के नाम पे आ रहे हैं ना? हाँ जी। फिर उसको उनको तो जाना पड़ेगा। सर जी ये तो कोई बात कैसे नहीं। तरीका है, जब साबित आपको करना पड़ेगा ना कि वो मौजूद है तो उनके नाम पे पैसे लेंगे। उनके नाम पे कोई भी पैसा ले जाए फिर आप चीखें मारेंगे कि हम गए नहीं। सर जी मैं तो गलती नहीं, अपनी सर भी जी, तो है मैं ना। तो मियाँ हूँ ना यार, मियाँ हैं, मिलने तो ठीक है चाहिए। भाई, आप मियाँ हैं ठीक है, लेकिन तो साबित तो करना है। उधर राश है, इतना राश है, कोई सुनता ही ठीक नहीं। है, आपके मसाइल वहाँ पे हैं, लेकिन ये तो कोई तरीक़ेकार नहीं है कि अगर बीवी के नाम पे पैसे आ रहे हैं तो वो जाए ही ना। और फिर यहाँ पे जो सिचुएशन है वो अभी आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। इस वक्त आप बात कर रहे हैं बजट पे, जबकि बजट के हवाले से मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। नारकली बाज़ार में मौजूद हैं ताजर, यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या उनको रिलीफ मिला। कैसे है भाईजान? अल्लाह का शुक्र ठीक है। जी। हुकूमत ने बजट दिया है, हाँ जी, सुना आपने? सुना है बिल्कुल। कुछ समझ आई है उसकी? कुछ समझ नहीं आई, ऊपर से निकल गया आटा महंगी, चीनी महंगी, घी महंगा, सब कुछ। अब मेरी एक बात सुने, जब इमरान खान था, कोरोना था, ये दुकानदार होते थे, कहते कोरोना आ गया, और ये दुकानदार, यही दुकानदार कहते क्या कोरोना, कोई कोरोना नहीं है। और ये फारग, और इतने पैसे कमाते थे, यकीन करें, गाड़ियाँ ली हैं उन्होंने, कोठियाँ बनाई हैं, बनाई हैं, अभी भी रोते हैं फिर भी। अभी भी इनकी किस्मत में रोना लिखा है। और अब देखें, अब ये आया, इसने बेड़ा गर्क कर दिया है, और दुकानदार कुछ भी नहीं बोल रहा, वेले बैठे हुए हैं। और एक क्यों ऐसा क्यों?
देखना बस आपके सामने है। नहीं, अगर वो कमा रहे थे दुकानदार जिस तरह आप कह रहे हैं, तो फिर उनको तो इनके खिलाफ बोलना चाहिए। नहीं ना बोलते भाई, वो क्यों नहीं बोलते? भाईजान इसलिए नहीं बोलते, ये सारे जो ना कमाना अच्छा नहीं लगता, पैसे आते हैं अच्छे नहीं ये शुमाशी नवाशी के क्यों? भाई देखे ना, एक बात यह है कि अगर मैं, मेरी बात सुन लेना, पहले बात तो सुन ले। अगर मैं एक दौर में ज्यादा पैसे कमा रहा हूँगा और दूसरा दौर आ जाएगा, मेरे पैसे ही खत्म हो जाएंगे, तो फिर मैं तो भाई बोलूंगा। नहीं ना बोलते, ये क्यों नहीं बोलूंगा? भाईजान नहीं बोलते, यही तो बात है। ये इनके मोहरें लगी हुई हैं दिलों पे कि जी बशवाश। अब वो हम तो खुश थे, इमरान खान के दौर में कारोबार था हैं। अब एक बंदा बोलेगा, अब सारे तो नहीं, सारे हम अक्सरियत की ऐसी है, बैठे हुए हैं, ना बोलते हैं, कोई बात नहीं करता। ये ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਨੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਆ ਉਹ 5000 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ? ਜਿੰਦੇ 5-4 ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਦੇ 5-4 ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗਾਤੇ ਪਾਏ? ਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? महंगाई इतनी होगी, महंगाई इतनी हो गई है, 600-650 रुपये किलो की हो गया। सही कह रहे हैं आप। ਜਿਸ ਬੰਦੇ 17000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 18000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ, ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾਣੋਂ ਜਾਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਵੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇ ਦਾ 2000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਫਿਰ 4000 ਆਇਆ ਜੀ। ਅਗਰ फिर वो किस तरह तरेगा? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਗਾ? ਉਹ ਬਤਾ ਨਾ 2000 ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 4 ਨਾਲ ਹੋਰ ਆ ਕੇ 6 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 6 ਕਿੱਥੋਂ ਤਰੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ 17000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ मीटर की टीच जगह ਹੈ? फिर मीटर लगता ਮੀਟਰ ਕਟੀਚੇਗਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ? ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ नहीं बढ़ाते। ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ बढ़ेगी। ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਚੱਲ ਜਾਓ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ ਬੰਦਾ? ਅੱਗੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ। सरकारी मुलाजमीन की तो तनख्वाह बढ़ा दी इन्होंने। ਸਰਕਾਰੀ ਕੀ ਬੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? कहता भाई छुट्टी करो। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲਵੋ, ਹੋਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਹ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। 17,000 ही है। ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇਹ ਜੋ ਬਚੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਇਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਜਲਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਲਸੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਖਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਇੰਜ ਵੈਗਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਕਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਚ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਸ ਬੰਦਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ। ਗਰੀਬ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮਰਨ ਦੇ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 3 ਬੱਚੇ ਤੇ 2 ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ मैं तुम्हें दसांगा कि कितनी दुनिया खुदकशी करके मरनी है। ये गुफ्तगू आप सुन रहे थे जी लोगों की। ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक हुआ एक दो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते बात करें। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2022 और 2023 के लिए 9,502 अरब रुपए का जो बजट है, वफाकी बजट, वो पेश कर दिया गया है। आवाम इस पर क्या राय रखती है, अवामी राय जानने के लिए इस वक्त हम अनारकली बाज़ार में मौजूद है। लाहौर की आवाम क्या कहती है, उनका क्या रद्दमल है, ये उनसे जानते हैं। हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमने मुश्किल हालात में एक बड़ा रिलीफ देने की कोशिश की। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स ख़त्म किया है, जो कि छोटा दुकानदार है, रिटेल है, उसको टैक्स नेट में शामिल किया है, उसको टैक्स फिक्स कर दिया गया है कि 3,000 से 10,000 रुपये उस पर टैक्स आयद कीजिएगा। लोगों से ही पूछ रहे थे भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बजट आया वफाकी, समझ आई कुछ? समझ क्या नहीं, कैसे आवाम को कभी समझ नहीं
तो बजट खेल है, अल्फाज का नंबर इधर उधर कर दिए। मैं एक बात बताऊं, जब से ये पाकिस्तान बना ना, ऐसे ही है कि वे जटा 100 वे जटा तीसरी बरी पिया वे कटा आवाम तो ही पैंदा है। झाड़ झूड़ के अपने घर ही चले जाते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कोई कौन ठीक कौन करेगा? जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे। हम ठीक कैसे हों? बेहतरीन नमूना अल्लाह ने भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो कोई शक ही नहीं है। वो उनके सिस्टम में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा, वरना दिखे ही दिखे हैं। पूरी दुनिया में आप देख लें, पूरे वर्ल्ड के अंदर मुसलमानों की पिटाई हो रही है कि नहीं? क्यों हो रही है? इसकी वजह यही है। यही वजह है। जो हमें अमल करना चाहिए था वो गोरे करते हैं। गोरे करते हैं, सिर्फ उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, अमल वही करते हैं। मामलात वही है, सुन्नत रसूल पे अमल वही करते हैं। वो वही कर रहे हैं, इसका इलाज वही करा, वही कर रहे हैं। तालीम भी वही देते हैं। वो घरों में मेरा दोस्त है, उसका नाम जग्गा है, नाम नहीं लेना था मैंने, चलो कोई बात नहीं। वो अभी तक वहाँ है लंदन में। कहते हैं 1 हफ्ते के बाद गाड़ी आती है, खुद मुझे लेकर जाती है, चेकअप करते हैं, उसके बाद फिर छोड़ कर जाते। और यहाँ इधर खुद भी चले जाओ तो चेकअप नहीं करते। इधर चक्कर कोई नहीं है, इधर सिर्फ अल्फाज हैं बस। टीवी जब हम रात को देखते हैं ना, बड़े बड़े फिलासफर बैठे होते हैं, सबकी बातें मैं सुनता हूं। सुबह कोई चक्कर नहीं, सब खत्म, वापस वैसे ही है। अगले दिन फिर वही कर देंगे, हम वो कर देंगे। यूटिलिटी स्टोर पे इतने किलो चीनी मिलेगी, इतने भाव आटा मिलेगा, किधर मिल रहा है? कोई साबित तो करे ना। हमारे जहाँ मेरी रहायश है वहाँ यूटिलिटी 2 हैं, कोई चक्कर नहीं। कहाँ है आपकी रहायश? सदरा टाउन। दोनों पे कुछ नहीं मिलता? कुछ भी नहीं है, मिलता ही कुछ नहीं है भाई। ये निकर दे दो, ये 4 निकरें दे दो, कहेंगे नारा ट्राउजर भी तो लेना पड़ेगा। ये मसला है। ये मैंने दिखाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की, और यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनकी क्या राय होगी लोगों के बारे में। जी भाई, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, शुक्र है। आपने करी बजट आया है वफाकी, गवर्नमेंट ने पेश किया है, सुना? जी पता लगा बहुत। लेकिन ये जो हुकूमत कर रही है अवाम के साथ बहुत जुल्म कर रही है। क्या यार, इनका जो कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन ये अवाम पे बर्डन डाल रही है। आप ये मार्केट देख रहे हैं, खाली पड़ी है, यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती। कब नहीं होती? आज से कितने साल? तकरीबन 3-4 मंथ पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, 4 मंथ पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी आज देखें मार्केट खाली पड़ी है। ये दुकानदार हमारे हैं, तो ये देखें पूरी मार्केट को आप तो पिछले 3-4 साल से ऐसे ही है भाई। अब पिछले 3-4 पुराने वक्त हो गए। नहीं, हम तो यहाँ प्रोग्राम करते हैं, इनका दुकान है यहाँ पे, पूछो इनसे। हाँ जी, कब से मार्केट खाली है? अरसा नहीं गुजर गया? जब से ये आए ना, उस वक्त से यही हाल है, ऐसे खाली है ना? खाली है। कौन आए हैं? कौन आए जी? ये हमारे जो आते जाते रहते हैं। तो आपको पता लग गया होगा। नहीं, आप नाम ले। ये आ गई, कभी नून आ गया। ये इससे पहले हालात ठीक थे? बेहतर थे, थोड़े बहुत बेहतर थे। बेहतर थे? मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, हालात ठीक थे मार्केट के? हालात तो आजकल गर्मी है, वैसे भी मार्केट का हालात ठीक नहीं है। और पीछे से वो कह रहे टाइम 8:30 बजे कर लो, लेकिन ये ज्यादती है। क्यों ज्यादती है? होना चाहिए। दिन में गर्मी होते कौन निकलते घर से? क्यों नहीं निकलते? गर्मी होते, गर्मी मजदूर भी तो निकलता है मजदूरी करने के लिए। मजदूर निकलते, बाकी लोग भी तो निकलते हैं ना, ये नहीं निकलते। जो बड़ा पूरी दुनिया में आपको पता टाइम है। जो बड़े ताजिर है ना, वो तो कहते बंद होने चाहिए, जिसको होलसेल का काम है। जो छोटा ताजर है, वो भी अगर 8:30 बजे दुकान बंद करके रात को सुख का सांस लेके घर जाके सो जाएगा, तो उसको मसला है कोई? वो तो ठीक है, लेकिन दिन को दिन जाएगी, दिन को उसका काम, पंखा भी चलेगा, उसका कूलर भी चलेगा, वो आराम से सोएगा, उसको मसला। आपको मसला जी, आपका ये स्टॉल है, 8:30 बजे घर चले, मसला है? कोई मसला नहीं है, उनको मसला नहीं है। बस मसाला है थोड़ा। अब बताएं ना क्या मसला है? कम से कम 10 बजे का टाइम होना चाहिए, 9 बजे का होना चाहिए। तो फुल टाइम होता है ना, कोई बंद करने का टाइम। जब मुल्क में बहरान एक आ जाए या तो उसको कैसे कंट्रोल करते ये हैं? बहरान या बिजली और महंगी करते जाए? नहीं, बहरान 2 महीने में आ गया, पहले तो बहरान नहीं था। मैं खुद इमरान खान से खिलाफ हूँ, मेरा तारिक मुस्लिम न्यूज़ है, शहबाज शरीफ को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जो 2 महीने के पहले हालात था, बीजेपी इससे पहले भी तो मार्केटों का टाइम हुआ से पहले मार्केट का टाइम था, वो भी इसके दौर में था। तो हुआ था ना? इमरान खान के दौर में सिर्फ लॉकडाउन में था, उसके बाद नहीं था।
ना लोड शेडिंग था, ना उसको तो मैं दौर किसका ठीक था? आप नून लीग के सपोर्टर हो, दौर किसका ठीक? मैं तो नून लीग के सपोर्टर हूँ, फिर भी हूँ इमरान खान से बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो दौर ठीक किसका था ये बताओ? मैं उसको उठ के भी दिया, ना आइंदा दूंगा, हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वो तो आप कह रहे हो दौर भी ठीक था, फिर क्यों नहीं वोट दोगे इमरान? मैं बीजी की बात कर रहा हूँ, मैं दौर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बिजली का जिम्मेदार कौन है? इसके बीजी के जो शहबाज शरीफ। जी, शहबाज शरीफ नहीं, इमरान खान जिम्मेदार है इसका। अभी आप कह रहे हो इमरान खान के दौर में सब ठीक उसमें लोड शेडिंग नहीं था ना, ये नहीं कर उसने नहीं किया। तो फिर अब लोड शेडिंग क्यों है? अब क्यों है लोड शेडिंग? था, अब इस्तेमाल ज्यादा हो गया, 2 महीने में ज्यादा इस्तेमाल हो गया। वही क्योंकि गर्मी बढ़ गई है ना, गर्मी बढ़ गया। तो फिर जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो है ना सारी हुकूमत ही है। इमरान खान भी है क्योंकि उसने कोई ना बिजिगर नहीं लगाया, और ये भी है। ये भी है, ठीक है। और मैं सपोर्ट जो है ना कभी इमरान खान को इंशाल्लाह नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बस शहबाज शरीफ। क्या किया इमरान खान ने? कुछ भी आप नहीं किया। सपोर्ट नहीं कुछ भी करेंगे? नहीं किया। क्या किया उसने? मैंने मुल्क को तरक्की दी है। कौन सा तरक्की दी है? मुल्क के लिए इतने काम किए हैं। कौन सा काम किया मुझे तो बताएं। आपको कोई काम नहीं पता लगा? किधर किया हुआ है? कौन सा कोई वो लगाया हुआ है? हाँ? कौन सा लगाया कोई? भाई कैसे हैं? अल्लाह का ठीक है, अल्लाह का शुक्र। वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया है जी, और कहते हैं बड़ा रिलीफ दे रहे हैं हम आवाम को। कोई रिलीफ? मैं माजरत चाहूँगा, सॉरी, कोई रिलीफ नहीं, कोई रिलीफ नहीं जी। और वो इस पर गुफ्तगू भी नहीं करना चाह रहे, लेकिन यहाँ पे हम आपको लोगों की जो आरा है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने 9,502 अरब रुपए का जो वफाकी बजट है माली साल 2022 और 2023 का वो पेश किया है। आम आदमी की राय जानना ज़रूरी है। हुकूमत ये दावा करती है कि हमने आम आदमी को रिलीफ दिया है, लेकिन अभी सूबाई हुकूमतों के बजट आने हैं और उसके बाद देखा ये जाएगा कि महंगाई जिसकी बात की जा रही है, और हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है ये बरसर इक़्तिदार इसलिए है, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है बहुत ज़्यादा महंगाई का, महंगाई को कंट्रोल करेंगे। अब अगर सूबाई हुकूमतें महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब होती हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है कि वो अशिया खुरनोश की कीमतें कंट्रोल करें, और अगर वो कंट्रोल करने में कामयाब होंगी तो फिर आवाम से पूछेंगे क्या जो जिस दावे पर ये हुकूमत में आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए घर भेजा, ये दावा करते हुए कि उन्होंने मुल्क में गरीब आदमी को जीना मुश्किल कर दिया था, तो तभी ये राय लेंगे और तब देखेंगे कि क्या आया आपका चीज़ें कम हुई हैं नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक होएगा तो फिर आपको प्रोग्राम में कुछ हम कहते हैं बात कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने वफाकी बजट पेश कर दिया। बड़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही थी कि आया ये बजट पेश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन बिलाखिर ये मखलूत हुकूमत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जमीयतुल उलमा इस्लाम फजलुर्रहमान ग्रुप की, बलूचिस्तान की जमातें हैं, MQM है, मुस्लिम लीग काफ के अरकान भी शामिल, यानी PDM की जमातों की जो हुकूमत है, इन्होंने बजट पेश कर दिया जिसका जो हुजम है वो 9,502 अरब रुपये रखा गया है। हुकूमत ये दावा करी कि मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले करते हुए हमने आम आदमी को रिलीफ देने की कोशिश की है, लेकिन इससे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया, जिससे आम आदमी पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा। लेकिन टैक्सेस की अगर बात की जाए तो हुकूमत ये दावा करती है कि हमने जो तनख्वाहदार तबका है उस पर टैक्स कम कर दिया है, यानी जो 6 लाख रुपए का ब्रैकेट था उसको बढ़ा के 12 लाख रुपए तक कर दिया गया है, और इसके साथ साथ जो छोटा ताजर है, छोटा दुकानदार है, उसके ऊपर टैक्स फिक्स कर दिया है। वो 3,000 से 10,000 रुपये तक का जो टैक्स है उसको लाजिम देना होगा, वो उसके बिजली के बिल में लगकर शामिल होगा ताकि टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमने जो मेडिसिन की आलात हैं, जो दरामदात हैं, उस पर टैक्स ख़त्म कर दिया है। ज़राअत को प्रमोट करने के लिए जो टैक्स अश्तना है वो दिया गया है, जबकि सोलर पैनल्स को बाहर से मंगाने के लिए भी टैक्स छूट दे दी गई है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई कैसे हो? ठीक हो? भाई क्या काम करते हो? शेरवानी का काम चल रहा है ठीक? बस स्लो है। स्लो है? क्यों हो गया स्लो? मौसम की वजह से? गर्मी मंदा है, गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से काम नहीं चल रहा, शादियां वगैरह कम हो रही है? जी बिल्कुल। कितना कमा लेते हो? काम अपना है अभी तक, पहले मैंने तनख्वाह पे था। पहले बताओ आप कितना कमाते थे? तकरीबन 20,000। अब अपना शुरू कर लिया जी। तो अब कितना कमा लेते हो? अभी तक हिसाब नहीं गया। अभी कोई हिसाब नहीं हुआ? नहीं है। ये महंगाई ज़्यादा है? महंगाई ज़्यादा है। हुकूमत ने आज बजट पेश किया, उन्होंने कहा जो छोटा तबका अपना कारोबार कर रहा है उसको टैक्स की छूट दी जाएगी, ये ठीक फैसला है? हाँ बिल्कुल अच्छा फैसला। लगता है कि जो नई हुकूमत आई है इमरान खान को हटा के, ये हालात ठीक कर लेगी मुल्क के? फिलहाल तो महंगाई हो रही है। फिलहाल लगता नहीं है कि करेंगे। शायद कर सके। शायद ਤੁਸੀਂ ਕੀ कहोगे? कोशिश करते पे कर रहे हैं कोशिश। हाँ कोशिश करते। इन्होंने बजट दिया है, उसमें कह रहे हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है उसको टैक्स कम कर दिया गया है,
अगर आप बिजली के 200 के यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आप सोलर पैनल किस्तों पे ले सकते हैं, वो लगा सकते हैं। सोलर पैनल में छूट दे दी है, वो तो टैक्स खत्म कर दिया ना। लेकिन अगर आप 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उससे कम इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप सरकार से किस्तों पे ले सकते हैं ताकि आप लगाएं और आपके बिजली के बिल कम आए। ये ठीक है, ये ठीक है। लगता है कि ये लाट ठीक कर लेंगे या खान साहब ठीक जा रहे थे? हाँ, महंगाई तो वैसे खान साहब की दौर में हुई है, तो इन्होंने अभी 2-3 महीने हुए आए हुए हैं। अभी पेट्रोल महंगा कर दिया इतना ज़्यादा। वो इन्होंने जाना था ना उधर IMF के पास, तो उनकी वो शर्तें मारनी थी उन्होंने, तो ये बिजली भी महंगी कर दी। ये है तो गरीब आदमी के लिए मुश्किल ही है। मुश्किल है, लेकिन आपको लगता है ये कोशिश कर रहे हैं, कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है भाई? देखिए सर, महंगाई ख़त्म करने के लिए ना इनके पास क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत के पास जो है वो क्रेडिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये चूर चूर का मरबा है, चू चू का। तो ये लोग कैसे महंगाई ख़त्म करेंगे जब इनका नज़रिया एक नहीं है, जब इनके सियासी मकासद एक नहीं है। हाँ, अगर ये मुतफिक है तो एक चीज़ पे करप्शन के ऊपर, वो इन्होंने सारा ये जो लेके आए हैं ना हुकूमत अपनी, ये सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने के लिए है, ये महंगाई ख़त्म करने के लिए तो आए नहीं है। इनसे हम गिला कर ही नहीं सकते क्योंकि इनका मौका महंगाई ख़त्म करना था ही नहीं था। इनका मकसद था कि आगे हम महंगाई ख़त्म करेंगे। इनका मकसद था इलेक्शन रिफॉर्म्स को ख़त्म करना जो कि EVM के ज़रिए होनी थी। इनका मकसद था अपने केसेस ख़त्म करना जो कि ये इन्होंने नैब के पर काट दिए, बल्कि मफलूज कर दिया है इन्होंने नैब को, और वो उन्होंने कर दिया है। नैब ठीक काम कर रहा था। नैब ने कोई पकड़े पैसे वापस लिए, अरबों रुपए की रिकवरी की है नैब से। जो डिफॉल्ट लोग थे, जो एक नाम बताएं। बहुत सारे लोगों से एक नाम तो बता सर, मलिक रियाज से काफी ज्यादा आपने देखा होगा, उनसे जो किस्तें करवाई है मलिक रियाज। कहाँ गए पैसे? ठीक है, अदालत से जो शोर्ट लेके कहाँ गए पैसे? कौमी खजाने में जमा हुए हैं पैसे। कौन से कौमी खजाने में? जो पाकिस्तान का कौमी खजाना है, दुनिया ने देखा है। आप रिपोर्ट तो नहीं देखा, आपने नहीं देखा होगा। आपने देखा? सारे रिपोर्ट्स पढ़े आप। कौन सी रिपोर्ट पढ़ूं? सर आप ठहर जाए सर, बात करते हैं सर। नैब की जो रिपोर्ट्स हैं उनमें आप देखिए जो उन्होंने रिकवरी की है, 400 अरब से जायद की रिकवरी जो है वो नैब ने की है। वो कौमी आप यहीं रहे, मैं आपसे और बात करूंगा। खातून मौजूद है, उन्होंने जाना होगा। हुकूमत आपको लगता है जो अब आई है ये हालात कंट्रोल कर पाएगी? अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। यकीन माने, हस्बैंड भी कमाते हैं, मैं भी कमाती हूँ, लेकिन ये 4 बच्चे हैं हमारे। मैंने पिछले महीने 4-5 महीने पहले बेटी की शादी की है। अभी तक यकीन माने कि मैं इतनी कर्जे थले लेके शादी की। हाँ, बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात जिसे कहते हैं ना। कितनी तनख्वाह है आपकी? मैं खुद का पार्लर चला रही हूँ, लेकिन रेंट पे है, तो वो रेंट 15,000 रेंट है। कमाई कर रही हूँ ना करूँ, पिछले 3 साल तो ये लॉकडाउन में चले गए। रेंट तो दे नहीं देना, रेंट तो नहीं देना था। समझ लें कि वो जो कुछ मेरे पास था ना, सब रेंट पे चला गया। अब रेंट वाले ने तो वो माफ़ नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। इतनी मुश्किल से मेरी घर की गुजर बसर होती है ना बंदा अपने आप को, वो कहते हैं ना कि अपना पेट उठाएंगे तो खुद ही हम नहीं नंगा, ना किसी ने नहीं होना। मैं बस यही मुतालबा इनसे करना चाहती हूँ कि देखें हम गरीब लोग कहाँ जाएं। सुबह निकलती हूँ 10 बजे से लगा लें और रात को 10 बजे मैं वापस जाती हूँ। 12 घंटे मैं खाली हाथ वापस जाऊँ तो मुझे बताएं कि मैं कहाँ जाऊँ। माँ बाप भी ऐसे नहीं है, माँ बाप वफात पा चुके हैं। मियाँ है वो इतना किसी के पास वो एज अ जॉब करता है, 10-12 हज़ार में क्या होगा? आप नहीं गुजारा हो सकता। बहुत ज़्यादा मैं आपको बताऊँ ना कि आटा लेने जाए ना तो 1000 का नोट आटे में और घी में चला जाता है। खाना कहाँ से बनाए? कितना कोई जब कमाने लगते हैं तो आता ही नहीं। यकीन माने, बहन भाइयों के पास जाए ना तो वो चेहरा देख के ही ना उधर मुंह कर लेते हैं कि कहीं मुझसे उधार ना लेने आई हो। बहुत ज़्यादा परेशानी वाले हालात हो गए हैं कि क्या बंदा क्या करे। इतनी मेहनत करके भी अगर कुछ ना मिले तो हम गरीब लोग कहाँ जाएं? जिनके पास है उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो निकाल के इस मरतबा भी यकीन माने मैंने कमेटी डाली है बड़ी मुश्किल से। वो मुझे पता मैंने 6-7 माह कैसे देनी है, तो वो डाल के 25,000 रुपया उसको रेंट दिया, 5 अभी भी मैंने देना है। तो मैं रुपया नहीं मैं कमा रही। 8-10 दिन बाद कोई एक कस्टमर आ जाए, वो बताएं आप कैसी मेरी सेविंग कैसी मेरी पूरी हो सकती है, आप कवरिंग पूरी हो सकती है? सही कह रही है। बहुत मुश्किल हालात कर दिए हैं। फिर इन हालातों में अगर कोई खुदकुशी ना करे, कोई मरे ना, क्या करे? बिल्कुल ठीक है। ये वो तबका है शहबाज शरीफ साहब जो रिलीफ चाहता है। हुकूमत तमाम सियासी जमातें दावा करते हैं कि हम रिलीफ दे रहे हैं। यकीन माने 3-4 लाख की मैं अभी भी कर्जे के नीचे दबी हुई हूँ। पर महंगाई की जिम्मेदार आप किसको समझती हैं?
मैं किसको समझूंगी भाई? हमें तो सिर्फ ये चाहिए कोई ऐसा हो कि जो थोड़ा से मुल्क के थोड़े से हालात बेहतर हो जाएं। मेरे नज़रिए से ये भी अच्छे हैं, हमने तो बहुत ज़्यादा इन पे उम्मीदें लगाई हुई थी, लेकिन मेरा भाई अगर कोई भी अच्छा नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे? ये देखें, बात ये है कौम किधर जाएगी? हाँ जी, कौम किधर जाएगी कि सारा दिन बच्चों से दूर रह के भी अगर 1000 का नोट या 2000 का नोट मैं नहीं कमा के लेके जा रही तो फिर तो कोई नहीं। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आपने सुनी है, ये है वो तबका आज उसको रिलीफ चाहिए। हाँ जी चाचा, की हाल है? ठीक हो? करे अल्लाह हुकूमत लगता है महंगाई कंट्रोल कर लेगी? ਇਹ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ। ਘੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਲਵੋ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ 680 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 590 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 680 ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਥਲੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੀਸਰਾ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਇਦੇ आजम ने बना के दिता है, ये जाड़न डे ने। हाँ ठीक है। क्या काम करते हो भाई? सिलाई काम चल रहा है? जी चल रहा है। ठीक चल रहा है? ये हुकूमत मामलात कंट्रोल कर लेगी? कुछ पता नहीं अभी। बजट दिया सुना आपने? नहीं मैंने। बजट में वो कह रहे ने बड़ा रिलीफ दिया, छोटे ताजर पे टैक्स कम कर दिया है, हम तनख्वाहदार का टैक्स ख़त्म कर दिया है, जो लाख रुपए तक कमा रहा है उस पर टैक्स नहीं होगा, 40,000 रुपये तक जो कमाता है उसको बेहतर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे मिलेंगे, उसमें शामिल हो गए। तो ये ठीक है? ये सुना ही है भाई, ये तो अभी ऐलान हुआ ना, अब अमल दरामद शुरू होगा। नहीं इसके बारे में मुझे नहीं कुछ। ऐसे बड़े लोगों की तनख्वाहें बढ़ जाती है, गरीब आदमी की आज तक कभी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। प्राइवेट में सरकारी तो बढ़ा दी ना? सरकारी बढ़ा देती तब फायदा तो हमें तब होगा जब ये प्राइवेट लोगों की तनख्वाहें बढ़ेगी। नहीं बढ़ती ना? नहीं बढ़ती प्राइवेट। ये देखे, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, 4 मेरे बच्चे हैं, रेंट पे मैं रहता हूँ, 6,000 रुपये महीना किराया है भाईजान, पता नहीं चलता महीना किधर से आ जाता है। तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह भाईजान ये 700 रुपये दे रही है। 700 रुपये दे रही? हाँ, तो उसमें मैंने बिल भी देने, किराया भी देना है, खाना भी देना है, और बच्चे भी पढ़ते हैं, 3 बच्चे पढ़ते हैं, एक मेरे फीस भी देनी है और काम करता है, एक को मैं नहीं फोड़ कर सका, उसने 10 के बाद काम शुरू कर दिया। ये यार ये देखो हमारी भी गलती है ना, जब हम ये ताजर भी यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं तो हम आगे पैसे देना ही नहीं चाहते। वैसे ही हम कहते हैं जेबों में रख रहे हैं, फिर हम कहते हैं सरकार जिम्मेदार है। सरकार के साथ हम भी तो जिम्मेदार हैं। बेशक सही बात। हम ठीक होंगे तो सरकार ठीक होगी, लेकिन इनको चाहिए ना कि हुकूमत को प्राइवेट लोगों के बारे में सरकार डंडा उठाए और डंडा ही चलाई जाए। जैसे कि सरकारी नौकरी वाले तनख्वाहें ज्यादा उनकी और टाइमिंग कम है, प्राइवेट वालों की तनख्वाहें कम है और टाइम ज्यादा है। 12 घंटे इसके ऊपर भी काम होना चाहिए हमारी, तो इसलिए मार्केट 8:30 बंद होने लगी है। ये तो पता नहीं होनी है कि नहीं होगा, ये लोग नहीं करते भाई। ये तो जब सरकार इन्फोर्स करवाएगी तो होगी। सुबह टाइम जल्दी कर देंगे, टाइम तो वही हो जाएगा ना, सुबह की टाइमिंग वो जल्दी कर देंगे, उन्होंने तो अपना टाइम पूरा ही लेना है ना। कितने घंटे की ड्यूटी है आपकी? 12 घंटे की। 12 घंटे की ड्यूटी। और कितने पैसे मिलते हैं? 15,000 मिलता है। 15,000 मिलते हैं बस 12 घंटे काम कर। 12 घंटे काम। और कितना अरसा हो गया तनख्वाह नहीं बढ़ी? ये 2 साल हो गए नहीं बढ़ी। 2 साल से कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी। और 2 साल से महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। घी लेने जाओ तो 550 रुपये का 550 रुपये का घी है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। हाँ जी भाई, क्या काम करते हो? मैं सेलमनी का। सेलमनी ठीक जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी तनख्वाह मिलती है? 18,000। गुजारा ठीक हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई तो नहीं है ज़्यादा? महंगाई तो फिर दुनिया के साथ साथ ही है ना, तो ये ठीक कर लेंगे महंगाई? इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ नहीं पहले आगे, उन्होंने ये लोड शेडिंग पे काबू पाया था, अब भी इंशाल्लाह डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। उनके दौर में लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है यार, 3 घंटे लाइट जा रही है, आज मेरा ख्याल है 2 घंटे गई है जी। कहाँ पे? ये अनारकली बाजार में गई है जनाब। कुछ तो बेहतरी आई है। 2 घंटे गई है। 5-5, 6-6 घंटे लाइट। 2 घंटे गई है, जो हक की बात है। 2 घंटे लाइट गई है आज। 2 घंटे लाइट गई? 2 घंटे। 2 घंटे लाइट गई है जी। 2 घंटे लाइट 2 घंटे गई है आज फिलहाल 2 घंटे। यानी रिलीफ आ गया है जी। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो जाएगी। पहले तो 5 घंटे जा रही थी, इन्होंने वो भी मान गया 2 घंटे के। जनाब मैं आपको कह रहा हूँ, पहले जा रही थी 4 घंटे, अब नहीं जा रही।
आप 2 घंटे जा रहे हैं, तो ये मामला ठीक कर लेंगे? इंशाल्लाह करेंगे जी, ज़रूर करेंगे, टाइम लगता है हर चीज़ में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये कहते हैं टाइम लगता है, मामला ठीक कर लेंगे। गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि लोड शेडिंग को टाइम के साथ साथ ठीक कर लिया जाएगा, 2 घंटे का ऐलान किया गया। अब ये नारकली बाज़ार के ताजर भी बता रहे हैं, जो यहाँ पे सेल्समैन है वो भी बता रहे हैं कि 2 घंटे लोड शेडिंग हो चुकी है। अलबत्ता वफाकी हुकूमत ने अपना बजट पेश कर दिया, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बहुत मुश्किल तरीन बजट होगा, हुकूमत को मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। हुकूमत ने कहा कि हमने वो बजट पेश कर दिया, अब सूबाई हुकूमतों ने अपना बजट पेश करना है और सूबाई हुकूमतें देखते हैं कितनी अशिया खुरनोश पे कमी करती हैं। दावे बहुत ज़्यादा किए गए, हुकूमत बरसर इक़्तिदार में इसलिए आई कि हम महंगाई को कम कर सकेंगे। इमरान खान के बारे में इस हुकूमत का, सोल्यूशन मखलूत गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि इमरान खान ने गरीब आदमी की ज़िंदगी मुश्किल कर दी है, लेकिन इस हुकूमत ने आते साथ मुश्किल फैसला किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 60 रुपये इजाफा किया गया, बिजली की कीमत में पर यूनिट 8 रुपये तकरीबन इजाफा किया गया और अब ये दावा करेंगे हम हालात वक्त के साथ साथ ठीक कर लेंगे। ये वक्त बताएगा कि हालात कितने ठीक होंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।